हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम 40 टेस्ट में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे और एक ही साथ हम 6 ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जैसे कि जब हमारे पास एक ही साइज की ब्लाउज बहुत सारी रहती है तो हमें ब्लाउज की कटिंग करने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। और हम कुछ इस तरीके से हम ब्लाउज का मेजरमेंट पहले रख लेंगे। हम बॉडी मेजरमेंट रखे हैं और आप चाहे तो ब्लाउज का भी मेजरमेंट रखते हुए और इसी की तरह आप काट सकते हैं कपड़े को। तो हम पहले ये सभी कपड़े को हम एक साथ फोल्ड करेंगे और हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से फोल्ड करना है कि आपका ब्लाउज एकदम बढ़िया से कट के और अच्छे से तैयार हो जाए और सभी साइज के ये एक ही साथ 6 ब्लाउज की कटिंग हो जाए और समय की भी बचत हो जाए। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका दोनों बचत होगा, समय का भी बचत हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको कपड़ा को फोल्ड करना है और सभी को आपको सेम कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड भाग को आपको बिल्कुल बराबर रखना है क्योंकि हमारा जो फोल्ड भाग रहता है वो गले के साइड आता है और अगर हमारा गले के साइड में बराबर फोल्ड नहीं होगा तो हमारा जो गला है अच्छे से परफेक्ट नहीं बनेगा और हमारे गले में जो शेप रहेगा वो हमारा शेप बिगड़ जाएगा। जो भी हम शेप देंगे गले में तो हमारा परफेक्ट शेप बनके तैयार नहीं होगा। इसीलिए हमें कपड़े को कुछ इस तरीके से अच्छे से बराबर रख लेना है और बराबर रखते हुए हमें हाथ से प्रेस मारते हुए हम सही कर लेंगे। देख सकते हैं हम सभी कपड़े को एकदम बराबर रखे हैं और अब हम बॉडी मेजरमेंट जैसे बॉडी मेजरमेंट के से हम कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो हम पहले उसका नाप लेते हुए जितना भी हमारा होगा उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे और 1 इंच प्लस करते हुए हम कपड़े की कटिंग करेंगे। जैसे कि हमारा ये 15.5 इंच है ये, तो हम इसमें से दोनों साइड से निशान लगा लिए हैं और दोनों साइड निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आपकी जितनी भी लंबाई होगी आप उसमें से 1 इंच प्लस करेंगे और उसी के हिसाब से आप मेजरमेंट रखेंगे। जैसे कि हम 40 चेस्ट में ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हम 6 से 2 सूता कम हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं। आप चाहे तो 5.5 इंच में भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप गले में बना रहे हैं ब्लाउज में आप 5.5 इंच रख सकते हैं। और आर्महोल में हम 6 इंच लंबाई रख रहे हैं और इसी तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करके अब हम आर्महोल में शेप देंगे। हम आर्महोल में शेप हम 1 इंच में देंगे। जैसे कि हम सभी साइज की ब्लाउज में जब हम कटिंग करते हैं तो आर्महोल में हम 1 ही इंच में हम बैक पार्ट में हम 1 इंच में हम शेप देते हुए हम कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से हम मिला देते हैं। और अब हम चेस्ट में मेजरमेंट रखेंगे। जैसे कि हमारा चेस्ट है 40 इंच का है तो हम 40 का चौथाई भाग लेंगे और चौथाई भाग लेते हुए हम 10 इंच में निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखेंगे। आप जितनी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग करते हो आप उसको चौथाई भाग लेते हुए ही आपको निशान लगाना है चेस्ट में। और अब हम कमर में मेजरमेंट रखेंगे। कमर में हम 9 इंच में निशान लगा रहे हैं और 1 इंच पीछे की डॉट और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखते हुए हम दोनों निशानों को मिला देंगे। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच में रखेंगे, 2.5 इंच में रखेंगे और एक इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और गले की लंबाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। गले की लंबाई हम 11.5 इंच में निशान लगाएंगे और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गले की चौड़ाई हम नीचे से 3 इंच रखेंगे, ऊपर से हम 2 इंच रख रहे हैं और नीचे से 3 इंच रखेंगे और रखते हुए हम दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। आप उस बॉक्स के अंदर कोई सा भी शेप दे सकते हैं। इसमें हम गोल गले में शेप देते हुए हम हल्के हाथों से मिला दिए हैं। अब हम पीछे की डॉट के लिए हम 4.5 इंच में निशान लगाएंगे और जो हमारी पीछे की डॉट है उसमें हम 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे। और जैसे कि हम डीप गले में बना रहे हैं इसीलिए हम गले की जो पीछे की हम डॉट है उसमें हम 4.5 इंच हम लंबाई भी रख रहे हैं और 4.5 इंच हम गले के साइड से चौड़ाई रखे हैं और हम 1 इंच प्लेट्स की चौड़ाई रखते हुए हम दोनों निशानों को ये देखें कुछ इस तरीके से हम शेप दिए हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की पीछे की डॉट में आपको 1 इंच की ही चौड़ाई रखना है। अगर आप कम रखेंगे तो आपका पीछे से जो ब्लाउज है ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोगों में दिक्कत होती है कि हमारा ब्लाउज पीछे से ऊपर क्यों चढ़ जाता है और हमारा जो पीछे से जो गला रहता है वो हमारा बीच में कमर में थोड़ा सा अंदर की ओर
ऊपर की ओर उठा रहता है, तो बस यही रीजन रहता है कि आप उसमें 1/2 इंच में प्लेट्स देते हैं, इसीलिए आपके जो ऊपर से है, जो ब्लाउज ऊपर से चढ़ जाता है। इसीलिए जब भी आप पीछे की डॉट दें तो आप उसकी चौड़ाई 1 इंच ही रखेंगे और हम इसे कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हमने शेप दिया है तो उस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा ये 6 ब्लाउज को हम एक साथ कट कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम इसे धीरे धीरे से कट कर लेंगे। और कट करते समय जैसे कि हम बहुत सारे कपड़े रखे हैं, 6 ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको हाथ से इसी तरीके से दबाव देते हुए ही आपको कट करना है, नहीं तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा और जो हम शेप दे रहे हैं तो हमारा वो शेप सभी ब्लाउज में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप कट करें तो दूसरे हाथ से आपको कपड़े को दबाते हुए ही आपको कट करना है। और हमारा जो फिटिंग है उसे हम फिटिंग में थोड़ा सा कट लगा देंगे कि जब भी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमें फिटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, हम उसी में हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है और अब हम इसमें फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। और जैसे कि हम छोटा साइज की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें जो बीच में प्लेट डालते हैं तो प्लेट हम उसमें 3.5 इंच में डालते हैं। तो जैसे कि हैवी चेस्ट में हम इसमें बना रहे हैं, 40 चेस्ट में है, तो मैं आज आपको बताऊंगी आपको कितने इंच में इसकी डॉट डालनी है और कितने इंच की आप छोटे ब्लाउज में डॉट डालेंगे और कितने इंच में आपको बड़ी ब्लाउज है ये जैसे हैवी चेस्ट में तो आपको कितने इंच में डॉट डालना है। तो जैसे कि हम बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट को हमें सेम उसमें पहले हम निशान लगाएंगे, हमें पूरा उसका कॉपी करना है बैक पार्ट में। ये देखिए हमें बैक पार्ट को रखते हुए फ्रंट पार्ट में पहले कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कितने इंच नीचे की ओर बढ़ाना है और कहाँ से आपको क्या करना है। ये सब चीज़ें हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताऊंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो हम ये देखिए बैक पार्ट में हम फ्रंट पार्ट के लिए हम पूरा कॉपी कर लिए हैं और कुछ इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद हम फिटिंग के लिए हम इसमें निशान लगा लिए हैं कि हमें कहाँ से फिटिंग करना है। हम फ्रंट पार्ट में भी उसमें निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद जैसे कि हमारा सामने का गला था 7 इंच था, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी आपको फ्रंट में गले की लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। हम इसमें 7 रख रहे हैं। और हमें एक चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि हमें जब भी हम बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो हमें 1 इंच उसमें हमें नीचे की ओर प्लस करना है, नीचे की ओर हम बढ़ाते हुए उसमें कट करेंगे। नीचे की ओर हम इसलिए बढ़ाते हैं जब भी हम बेल्ट की कटिंग करते हैं तो हमारा 1/2 इंच बेल्ट पे जाता है और नीचे से हम सिलाई करते हैं तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाता है, इसीलिए। और हम 2 इंच में हम ऊपर की ओर निशान लगा दिए हैं, देख सकते हैं हमें ऊपर से जो हमारा बैक पार्ट में निशान है उसी निशान से हम 2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हम इस तरीके से बटन पट्टी और कच पट्टी जिधर से करते हैं तो हमें 1/2 इंच वहाँ से लेते हुए हम ऊपर की ओर झुकाव देंगे। और हम इस जो जैसे कि हैवी चेस्ट में हम बना रहे हैं तो हम 4.5 इंच में हम इसमें डॉट लगाएंगे और 4.5 इंच में डॉट लगाने के बाद हमें 1 इंच में इसकी डॉट लगानी है। हाफ इंच हम दोनों साइड लेंगे और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे डॉट की। जैसे कि हम इसकी निशान इसमें हम लगा दिए हैं तो जहाँ पे हम डॉट डालते हैं तो हमें हल्का सा 1/2 इंच हम नीचे की ओर करेंगे और हल्के हाथों से हम इसी तरीके से मिलाते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। क्योंकि हम जहाँ पे डॉट डालते हैं तो हम 1/2 इंच नीचे की ओर हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जब भी हम सिलाई करेंगे प्लेट्स को दबाएंगे तो हमारा ऊपर की ओर हल्का सा चढ़ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच हम नीचे की ओर झुकाते हैं और सभी डॉट को हम 2-2 इंच में लेते हुए हम 2-2 इंच में लेंगे और हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे। आर्मोल भाग में भी हम प्लेट्स देंगे। ये देखिए हमें चारों डॉट को हम 1/2 इंच लेंगे और हमारा जो बीच का डॉट है उसे हम 1 इंच लेंगे। यहाँ से भी हम जो डॉट लगाएंगे बटन पट्टी की ओर हम उसको 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच रखते हुए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। हम चारों डॉट को निशान में इस तरीके से मिलाते हुए हम इसमें निशान लगा लिए हैं और जो हमारा फ्रंट पार्ट में गले की चौड़ाई रहती है उसको हम 3 इंच रखेंगे क्योंकि हमारा 1/2 इंच उसमें सिलाई मार्जिन में जाता है। जब भी हम बटन पट्टी कच पट्टी को
उसमें लगाते हैं तो 1/2 इंच हमारा उसमें जाता है। इसीलिए हम फ्रंट पार्ट के गले की हम चौड़ाई हम नीचे से 3 इंच रखेंगे और ऊपर से हम 2.5 इंच रखते हुए हम इसी तरीके से हम हल्के हाथों से निशान लगाएंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हमने निशान लगाया है तो हमें उसी निशानों में हमें इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम सभी साइज की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। बाजू डिजाइन, बैक डिजाइन हम सभी अपने चैनल पे डालते रहते हैं। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि हम 4-6 ब्लाउज को एक साथ कट कर रहे हैं तो ये हमारा ये ज़्यादा ब्लाउज में मोटा हो गया, इसीलिए थोड़ा सा काटने में ये दिक्कत होती है। तो आपको इसी तरीके से हल्के हाथों से और दूसरे हाथ से कपड़े को दबाते हुए ही कट करना है। ये देखिए, जैसे कि एक हाथ से हम इसमें दबाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसमें कट करेंगे, नहीं तो हमारा ये कपड़ा फिसल जाएगा और हमारे सभी कपड़े बराबर से नहीं कटेंगे। इसीलिए हमें दूसरे हाथ से दबाते हुए ही कट करना है। फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट हो, आपको सेम वैसे ही कट करना है। और हम बेल्ट की अब कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बेल्ट और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे सभी कट के तैयार हो गए हैं और एक ही साथ हमारे 6 ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा ये बेल्ट हो गया। ये हमारे 6 ब्लाउज एक साथ ही कट के तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। हमारे समय की भी बहुत ज़्यादा बचत हो गई है, नहीं तो हम 6 ब्लाउज को सब अलग अलग रख के कट करते। इसीलिए हम आपको आज एक ही साथ कट करने के लिए बताए हैं। आप चाहे तो इसमें 38-40 चेस्ट में हम कटिंग किए हैं। अगर आपके पास 38 साइज की भी ब्लाउज है और आपके पास 42 या 41 साइज की है तो आप इसी तरीके से आप उसे रख के एक ही साथ कट कर सकते हैं। अगर आपकी लंबाई सेम हो तो कट कर सकते हैं। बस आपको हल्का सा 1/2 इंच अंदर की ओर दबाना पड़ेगा। अगर 38 चेस्ट में बना रहे हैं तो आपको 1 इंच अंदर की ओर दबाएंगे और अगर 42 चेस्ट में बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसी तरीके से आगे पीछे बढ़ाते हुए आपको सिलाई करने में ध्यान देना होगा और इसी तरीके से आप एक साथ कट कर सकते हैं। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम एक ही साथ कट नहीं कर रहे हैं 6 ब्लाउज को। कुछ इसलिए कट नहीं कर रहे हैं कि अगर हम 6 ब्लाउज को एक ही साथ बाजू की कट करेंगे तो हमारी बाजू 2 बाजू होती है। तो हम एक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम 4 बार फोल्ड करते हैं, इसीलिए हम अलग अलग साइज की ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। बाजू की लंबाई आपको जितनी भी चाहिए आप उसमें से आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बस आपको एक चीज़ को ध्यान देना है, जब भी आप 5 इंच से अगर लंबी बाजू बना रहे हैं तो आपको 3 से 3.5 इंच में आपको उसको डीप करना है। और अगर आप 5 इंच से छोटी बाजू बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच में डीप करते हुए कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से मिला देना है। आपको हम दोनों साइज की ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता दे रहे हैं एक ही साथ में, और आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में हम दोनों साइज में बता दे रहे हैं कि आपको इसी तरीके से लंबी बाजू या छोटी बाजू की जब भी आपको कटिंग करनी हो तो आपको इसी तरीके से गहराई देना है। लंबी बाजू में आपको 3.5 इंच में गहराई देना है, 5.5 इंच 5 से 5.5 इंच में बनाएंगे। और अगर 5 इंच से छोटी बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच 2 से 2.5 इंच में आपको गहराई देना है। इसी तरीके से आप सभी साइज की ब्लाउज और लंबी और छोटी दोनों बाजू की कटिंग कर सकते हैं।